सीमाएं आज सुरक्षित हैं, तो उसके पीछे है हमारी सेना। हमारी गैर राजनीतिक और मजबूत सशस्त्र सेना हमारी शान है, जो देश का मान लगातार बढ़ा रही है। 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों को हराकर हमारी सेना ने अपनी बहादुरी का डंका बजवाया। लाल बहादुर शास्त्री जी की अगुवाई में देश ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को नाको चने चबवाए और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम हुआ। 1971 में देश ने पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध लड़ा और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने देश के वीरों के सामने हथियार डाल दिए। पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश का जन्म हुआ। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता संपन्न हुआ। 1999 की कारगिल की जंग में पाकिस्तान को फिर हमने धूल चटा दी। 2 महीने तक चली लड़ाई के बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाते हुए कारगिल की चोटी पर कब्जा कर लिया। भारत और इसके पड़ोसी पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न बनने के बाद दोनों देशों के बीच ये दूसरी जंग थी। कारगिल की लड़ाई हमारे सैनिकों की बहादुरी का नायाब नमूना था। परमाणु संपन्न भारत आज दुनिया के देशों के बीच सर उठाकर खड़ा है। 18 मई 1974 को देश ने पहला परमाणु विस्फोट किया और 1998 पोखरण विस्फोट के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। भारत ने अग्नि 5 कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई, जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारतीय रक्षा उपलब्धियों में बेहद अहम है। ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को जहाज, पनडुब्बी और हवा समेत कई प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। देश ने अरिहंत नामक पनडुब्बी का विकास किया, जो कि परमाणु ऊर्जा से चलती है तथा पानी के अंदर असीमित समय तक रह सकती है और साथ ही सागरिका जैसी मिसाइलों को छोड़ने में भी सक्षम है। भारत के अलावा इस तरह की पनडुब्बी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने ही तैयार की है। INS विक्रांत भी भारतीय नौसेना की शान बढ़ाने को तैयार है। भारतीय तकनीक से बना विक्रांत देश का पहला विमान वाहक पोत है और इसमें तमाम युद्धक विमान तैनात हो सकेंगे। विक्रांत कई हथियार प्रणालियों से भी लैस होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारतीयों ने झंडे गाड़े हैं। भारत से अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने का श्रेय राजस्थान के राकेश शर्मा को मिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतरिक्ष में राकेश शर्मा से दूर संचार से संपर्क भी किया था। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 9 अप्रैल 1975 में स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने अपने अंतरिक्ष सफर की शुरुआत की। अप्रैल 2007 में भारत ने पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया, जो अपने साथ इटली के एक उपग्रह को लेकर गया। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ये अभियान पूरी तरह सफल रहा। भारत के पहले मानव रहित चंद्रयान प्रथम से मून इम्पैक्ट प्रोब के चंद्रमा की धरती पर उतरकर भारतीय राष्ट्रध्वज स्थापित करने के साथ ही चंद्रमा पर राष्ट्रध्वज के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला भारत चौथा देश बन गया। भारत दुनिया का ऐसा छठा देश है जिसने चांद पर अपना कोई यान भेजा है। 9 सितंबर 2012 भारत ने अपने 100वें ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की सफलता के साथ 50 वर्ष के अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत ने रीसैट 1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कर दिखाया, जिससे बादल वाले मौसम में भी तस्वीरें ली जा सकती हैं। भारत ने भुवन नाम के अपने सॉफ्टवेयर से गूगल अर्थ तक को पीछे छोड़ दिया है। इस तकनीक से दुनिया भर की सैटेलाइट तस्वीरें बेहतर तरीके से खींची जा सकती हैं, जिसकी क्वालिटी गूगल अर्थ से कई गुना बेहतर है।
कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्रियों की उपलब्धियां भी हमारे लिए अहम हैं। कल्पना कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में गईं, जो लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि सुनीता विलियम्स दूसरी भारतीय महिला थीं जो अंतरिक्ष में गईं और लंबे समय तक वहां रहीं। बात खेलों की करें तो भारत के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या होगी कि उसे ध्यानचंद जैसा हॉकी का जादूगर मिला। ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 में वनडे का विश्व कप जीता और 2011 में फिर से इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया। 2007 में T20 विश्व कप भी भारत के नाम रहा। क्रिकेट में भारत के पास सचिन तेंदुलकर हैं, जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है। शतकों का शतक, वनडे में दोहरा शतक, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, इस तरह के अनगिनत रिकॉर्ड सचिन के नाम हैं, जिन्हें शायद ही कोई तोड़ पाए। आजाद भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता पहलवान केडी जाधव थे, जिन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। सुशील कुमार ने 2 बार ओलंपिक्स में पदक जीते। ओलंपिक्स में भारत को व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया 2008 में अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। 2012 में लंदन ओलंपिक्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। उसे 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 6 पदक मिले। शतरंज में विश्वनाथन आनंद दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। शतरंज की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा बड़ा खिताब होगा जो उनके नाम ना हो। टेनिस में लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के साथ ही बैडमिंटन में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसी खिलाड़ियों के कमाल का प्रदर्शन हमें बेहतर भविष्य की राह दिखाता है। बिछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बिछेंद्री ने 1982 में 21,900 फीट ऊंची गंगोत्री की चोटी को फतेह किया था। इसके बाद वो तैयारी करती रहीं और 23 मई 1984 को अपना सपना पूरा किया। वो चोटी पर करीब 43 मिनट तक रहीं। भारतीय सुंदरियों ने भी दुनिया में अपने हुस्न का जौहर दिखाया है। 1966 में रीता फारिया देश की पहली विश्व सुंदरी बनी। उसके बाद सुष्मिता, ऐश्वर्या, प्रियंका और डायना हेडन जैसी सुंदरियों ने विश्व पर अपनी सुंदरता का परचम लहराया। साहित्य के क्षेत्र में भी भारतीय किसी से पीछे नहीं हैं। अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी और अरविंद अडिगा जैसे लोगों ने प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड पर कब्जा कर भारतीय लेखनी का गौरव बढ़ाया। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भी भारतीय झोली में गया है। 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। मानव विकास, कुपोषण और गरीबी में उनके अध्ययन ने अर्थशास्त्र को नए मायने दिए। भारतीय वैज्ञानिक वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी हमारी प्रतिभा का उदाहरण है। उन्हें 2009 में कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्य प्रणाली और संरचना के अध्ययन के लिए ये सम्मान दिया गया। भारतीय सिनेमा का सफर भी आजादी के बाद कम उल्लेखनीय नहीं है। भारत दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाला देश है। हमारे यहाँ हर साल करीब 1000 फिल्में बनती हैं। 90 से ज्यादा देशों में भारतीय फिल्में देखी जाती हैं। लब तो न खोलूं मैं, खोलूं न लब तो पर आंखों से सब कह दी। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा का वो नाम है जिसे दुनिया ने भी सलाम किया है। 1992 में उन्हें फिल्म निर्माण में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए विशेष ऑस्कर सम्मान से नवाजा गया। ए.आर. रहमान ने जय हो की धुन पर पूरी दुनिया को नचाया और ऑस्कर खिताब जीतकर भारत का डंका पूरी दुनिया में बजवाया।
66 साल का भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमने उपलब्धियां तो तमाम हासिल की हैं, लेकिन अब भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। जरूरत है हम सभी को मिलकर आगे बढ़ने की, ताकि एक राष्ट्र के तौर पर देश विकसित देशों में शामिल हो सके।